प्रणाम चंद्रशेखर जी। आप भक्त श्री महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें पुखराज जी के इस सुंदर दृश्य को, इन लीलाओं को हमारे दिल में भरते हुए इस सुख को बता रहे हैं। केती चक्राव से बाहर, ये जो जल पुखराज जी के अंदर कहते कितने चक्राव से, मतलब कितने कितने जगह होते 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 हुए अब बाहर निकल रहा है। पुखराज जी के अंदर जो सुख हमें प्राप्त हो रहा है, अपने आप को अभी पुखराज जी के अंदर महसूस करो और इन पुखराज जी के सारे सुखों को अपने दिल के अंदर भर लो। खजाने का ताल, खजाने के ताल से बीच में जो विशाल जल प्रवाह ऊपर की ओर उठ रहा है, उसी जल प्रवाह के संग प्रीतम के साथ मैं जब आकाशी माहौल की चांदनी में बने हुए तालाब में लगा और वहीं पे आकाशी माहौल की चांदनी, चारों तरफ कटेड़ा, आकाशी महल से जब पूरे परमधाम को चारों तरफ से मैं देख रही हूं, इतनी ऊंचाई से परमधाम को दूर दूर तक के सारे दृश्य कितने वन, महलाते, बगीचे, पश्चिम का चौगान, दुबदुलीचा, बड़ी रांग, छोटी रांग, फौज कोसर, मानेक पहाड़, सारा दृश्य इतना अनुपम परमधाम का नजारा ही कुछ ऐसा है कि वहां से नजर ही नहीं हटती। और साथ में प्रीतम, हवाएं जोर से चल रही है, बादल छू कर निकल जाते हैं, मन करता है इन्हीं बादलों के पर सवारी करके पूरे परमधाम के अंदर घूम कर आ जाओ। एक खुशबूदार हवाएं झकझोर कर देती है और उसी आकाशी महल की चांदनी में प्रीतम के साथ जब बादल के स्पर्श करने का रोमांच दिल में भर रहा है, अपार सुख लेते हुए आकाशी माहौल के एक एक भूम की मंदिरें और मंदिरों के अंदर के कमरों में प्रीतम के साथ
सुख लेती हुई पुखराज की चांदनी में ये आकाशी माहौल से जल चारों तरफ चक्राव लेता हुआ सभी बाग बगीचों को सींचता हुआ नहरें फवारों के बीच में होते हुए चांदनी तक पहुंच जाता है। और चांदनी में भी सारे बाग बगीचे फवारे उनके अंदर घूमता हुआ जब 20 भोम ऊपर से पुखराज जी ताल के अंदर गिरता है, 4 चादरों के रूप में, और पीछे दहलान में बैठकर कई बार प्रीतम के साथ इन नजारे को देखते हुए प्रीतम का हाथ पकड़ के इन 4 चादरों में बहते हुए जल के ऊपर से सरकते हुए मैं पुखराज जी ताल के अंदर गिर जाती हूँ। इतना विशाल पुखराज जी ताल, 1000 भोम की गहराई, और प्रीतम के साथ इसी गहराई में डूबकर फिर ऊपर तक आ जाती, और वहीं से ये जल 16 चादरों में गिरता हुआ और उन्हीं चादरों के पर सरकते हुए प्रीतम के हाथ में हाथ पकड़कर मैं अधबीच के कुंड के अंदर गिरती हूँ। और अधबीच के कुंड की तलहटी से बाहर निकलते हुए वहीं चबूतरे के ऊपर बने हुए आहा विशाल जवेरों के महल, हाथियों के पांव जैसे थंबों के बीच की मेहराबे और अति सुंदर बगीचे, ये सारा जल इन बगीचों में घूमता हुआ कहीं ऊपर नीचे बहता हुआ जब प्रीतम के साथ में इन्हीं बगीचों के अंदर मलपति चाल से चलती, जल यूं चारों तरफ से ऐसे गिर जाता है कि जैसे बीच में सुंदर एकांत मुझे मिल जाता है। प्रीतम के साथ अपार सुख लेते हुए उन्हीं जल का विशाल जल प्रवाह बहते हुए डपी चबूतरे से होते जमुना जी के अंदर प्रवेश कर जाता है। इन जल चक्राव के साथ मैं भी पूरा आनंद लेते हुए कब आकाशी माहौल से डपू चबूतरे के नीचे पहुंच जाती हूँ पता ही नहीं। इस जल की अपार लज्जत पुखराज जी के अंदर प्रीतम मुझे दे रहे हैं। इन्हीं बहते हुए जल के साथ प्रीतम के साथ कई प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए
कभी महलों में, कभी बंगलों में, कभी बाग में, कभी जल में, अनंत सुख प्रीतम मुझे दे रहे हैं। एक तो पुखराज जी ताल पहाड़ का अनुपम सौंदर्य, पीले रंग की झाई में चमकता हुआ, विशालता लिए हुए ये पुखराज जी, और उसमें भी प्रीतम के संग की हुई ये अपार लीलाएं मैं अपने दिल से एक पल के लिए भी दूर नहीं कर सकती। इसी तरह ये जल चक्राव से घूमते फिरते फिर चबूतरों के नीचे से होकर जमुना जी के अंदर प्रवेश कर जाता। इतना विपुल जल राशि तो दूध के रूप में बहते हुए जमुना जी के अंदर प्रवेश कर जाता है। वहीं पे ढपी चबूतरा, जमुना जी के ऊपर छत लगा हुआ एक चबूतरे से नीचे से होकर ये जल प्रवाहित हो रहा है। रोहे खेले तले कदम के, जाके असल हक निस्बात। हम वही रूहे हैं जो इस सुख को अपने दिल के अंदर भरे हुए, इन जल के साथ बहने वाली हम ही रूहे हैं। ये सारे बाग बगीचे महलों पशु पंछियों की असवारी अपार इश्क की अनुभूति करने वाली हम ही रूहे। प्रीतम को हम दिल में बसाकर ये सारे सुख ले रही है। इश्क, प्रीतम के इश्क में हम डूबी हुई है। जोए चबूतरो कुंड परा, ऊपर बना जुमाता। जोए चबूतर, जमुना जी के चबूतरे, पहले ढपी चबूतरा, अब जब जहां जमुना जी शुरू होती है, यहां से जो अदबिच के कुंड में पानी गिरा, वो सारा पानी अब आ रहा है ढपी चबूतरे के अंदर। जमुना जी की हीरों से बनी हुई ये पाल, पाल के ऊपर दोनों तरफ दो दो थंबों की हार, और इन थंबों से ऊपर बनी हुई चांदनी, अंदर की तरफ जलरांस, बाहर की तरफ पुखराज जी रांस। पूरा रास्ता पुखराज जी से बना हुआ, पुखराज जी से ही निकलता हुआ, दोनों तरफ पुखराज जी रांस, और उसी पुखराज जी रांस के किनार पे बड़ो वन के वृक्षों की दो दो हारे, दो भूम ऊंची, और इन्हीं बड़े वन के वृक्षों की डालियां ढपी चबूतर के ऊपर ऐसे आ जाती है कि जैसे बिल्कुल छांव बन जाती है। प्रीतम के साथ जब हम ढपू चबूतरे के ऊपर बैठकर
ऊपर की ओर देखते हैं तो कैसे इस 16 चादरों से गिरता हुआ जल और इन जल बूंदों से चारों तरफ एक भीनी भीनी हवाएं महसूस हो रही। इतना सुंदर दृश्य हम डप्पू चबूतरे के ऊपर बैठकर प्रीतम के साथ, इश्क के साथ ये देख रहे हैं और इश्क की लज्जत ले रहे। डप्पू चबूतरे से आगे मूलकुंड, वो सारा जल मूलकुंड से बहता हुआ आगे जमुना जी के अंदर प्रवेश कर जाता है और इसी मूलकुंड के अंदर हम डपी चबूतरे से छलांग लगा लगा कर कूदते हैं प्रीतम के साथ मस्तियां करते हुए उसी मूल कुंड से जमुना जी के अंदर प्रवेश कर जाते और जमुना जी यहाँ पे ऊपर छत लगी हुई, ऊपर से बंद, जो दो थंभों की हार दोनों पाल के ऊपर दोनों तरफ से चल रही है और दोनों थंभों के ऊपर छत पड़ जाने से नीचे जमुना जी ढंप जाती है। जलरांस के 3 पगथिया चढ़कर फिर उसी पाल पर हम आ जाते हैं और पाल से फिर जब छत के ऊपर और जमुना जी के ढपी जमुना जी के छत के ऊपर बड़े वन के वृक्षों की डालियां बिल्कुल धूप छाव उसी ढपी जमुना जी के दोनों किनार पर कई प्रकार की बैठक की व्यवस्था, संगीत, नृत्य, पशु पंछी वहीं पे आते और नृत्य करके हम रूहों को रिझाते। वहां नजारा तो देखो सुंदर साक्षी, ढपी जमुना जी के छत के ऊपर गिलम और गिलम बिछे हुए दोनों तरफ, इतना मधुर वहां का वातावरण, सुगंधित हवाएं चल रही है, वृक्षों की बड़ी आरमाराएं और चमकता हुआ नजर के सामने इतनी सुंदरता लिए पुखराज जी। जब दूर से देखते हैं तब ऊपर की 4 चादरें, आकाशी माहौल और वही 4 चादरें से फिर 16 चादरों से गिरता हुआ जल अधबीच के कुंड से, आहा, इतना मनोहर लुभावना ये दृश्य। प्रीतम हमें इस डपी जमुना जी के ऊपर बैठकर कई प्रकार के आनंद दे रहे हैं, मस्तियां वहीं पे हम करते हैं प्रीतम के साथ और वहीं पे पंछियां मधुर गीत गाकर सुंदर आवाज निकालते हुए, नृत्य करते हुए हम रूहों को रिझाते हैं, हम प्रीतम को रिझाते हैं। प्रीतम अपनी नैनों से बहता हुआ प्यार हमारे नैनों में भर रहे हैं। इस जमुना जी के छत के ऊपर का जो सुंदरता भरा ये हवाएं, ये वातावरण हमें आंदोलित कर उठता है और इसी आंदोलन में हम प्रीतम के साथ कई प्रकार की इश्क की
लीलाएं करते रहते हैं। एक कदम सुख मोमिना ले वही जाके असल हक निस्बात। ये सुख वो ही रूहें लेंगी जो मेरे प्रीतम के साथ मूल संबंध निस्बत है। अर्श की रूह है, अर्श का आनंद उन्हीं रूहों के दिल के अंदर भरा पड़ा है, जो इस मूलकुंड और ढपी चबूतरे के ऊपर बैठकर इस सुख की लज्जत ले रही है। उनके दिल में ये अनुपम दृश्य हमेशा के लिए बसा हुआ है। जमुना जल ढापी चली ये बैठक शोभा अत्यंत। जमुना जी के छत की बात प्रीतम समझा है। पाल के ऊपर दो थंब और उसकी छत लग जाने से पाल भी ढप जाती है और जमुना जी भी ढप जाती है। ऊपर सुंदर गिलम, दोनों तरफ कठेड़ा और कठेड़े से लगी हुई हमारी बैठक। प्रीतम के साथ इन बैठक पर बैठकर एक जल जो गिर रहा है 16 चादरों के रूप में, और उसका जो आवाज ध्वनि जो वहां के उठ रही है, मन के पशु पंछी इनकी मधुर आवाज, इनका नृत्य, नीचे से बहती हुई जमुना जी का कल 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 आवाज आज भी हमारे कानों में गूंज रहा है। इन सुख को हमने दिल में भर लेना है। कैसे इस डप्पू जमुना जी के ऊपर बैठकर प्रीतम के साथ हम लाड प्यार की लज्जत ले रहे हैं। ये अपार सुंदर और अनुपम दृश्य को अपने दिल में भर लो। सुंदर साथ जी, कैसे पुखराज जी से बहता हुआ जल और इस जल के बूंदे कैसे उठ उठ कर हमें भिगो रही है। बिनी बिनी हवा की सुगंध वहां से बह रही है। नीचे जमुना जी का आवाज कल 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 बहता हुआ नीर वहां पे हमें और सुख दे रहे हैं। बड़े वन के वृक्षों की डालियां जैसे हमारे सर के ऊपर छतरियां बनकर खड़ी हो जाती है, जरा सी धूप का एहसास न हो। प्रीतम के हाथ में हाथ लेकर प्रीतम मुझे ये सारे सुख दे रहे। ये सुख लेने वाली मैं ही हूं। ये सुपने कदम ना छोड़ ही जाके असल हक निस्बात। जो अर्श की रूहें इसी जमुना जी की डपी जमुना जी की किनार छत के ऊपर बैठकर सुख लेने वाली अमर रूहें कैसे इन सुख को अपने दिल से दूर कर सके। एक खेल में भी प्रीतम हमें ये सारे सुख दे रहे। सारा नजारा
हमारी आंखों के सामने आ रहा, जो अनुपम सौंदर्य वाला ये सुख हम निरखते जाते हैं, निरखते जाते हैं, निरखते निरखते थक जाते हैं, लेकिन मन नहीं भरता। ऐसा लग रहा है कि और देखती रहूं और इस सुखों को दिल में भरती रहूं, इन्हीं सुखों के अंदर बस मैं गर्क हो जाऊं, इससे कभी बाहर ही ना निकलूं। दो किनारे ढापेला आगो जल जोए खोलत। अब जमुना जी आगे चल रही है, आगे चलकर जब वो दक्षिण की ओर मुड़ी, उसके आधे हिस्से तक जमुना जी ढपी हुई है और आधे से बाद आगे खुली जमुना जी बह। शोभा इतनी सुंदर है। वो जो दोनों पाल के ऊपर जो दो दो थंब की हार चल रही थी, वो दोनों हार जमुना जी जहां में मुड़ती है वहां तक पहुंचती है और उसके ऊपर छत लगी हुई है। छत के ऊपर देहुरिया, गुमटिया, थंबों के बीच में मेहराबे, चमकते हुए उन थंब, अनंत जवेरों से बने हुए इन थंब और इनकी मेहराबों का प्रतिबिंब जब जमुना जी के जल के अंदर पड़ता है, तब जाके ऐसा लग रहा है कि कोई जगमगाहट करता हुआ इतना अनुपम सौंदर्य इस जल का। एक तो अत्यंत शुद्ध जल, इतना शुद्ध जल कि उसकी तलहटी तक हमें दिखाई देती है। उसी जल में प्रीतम के साथ कई जल क्रीड़ाएं करते हुए दोनों तरफ की पाल के ऊपर के बने हुए इसी घुमटियों के नीचे, छत के नीचे, कभी पाल के ऊपर, कभी जमुना जी के अंदर, कभी जलरांस के ऊपर बैठकर छप छप करते हुए पैरों से इस पानी का मौज, कभी पुखराज जी रांस के ऊपर दौड़, कभी इन्हीं बड़े वन के वृक्षों के ऊपर चढ़ना उतरना, उन्हीं डालियों से जमुना जी के जल के अंदर फिर छलांग लगा के चपाक से गिर जा। प्रीतम के साथ ये सारी जल क्रीड़ाएं करते हुए इसी जमुना जी के जल के अंदर तैरते हुए हम जब मोड़ तक पहुंच जाते हैं, यहीं से जमुना जी दक्षिण की ओर मुड़ जाती। अब यहां से देखिए तो सही, पुखराज जी से निकलता हुआ जल, डपी जमुना जी, आगे खुली जमुना जी, आहा। और वहीं पे प्रीतम के साथ किए हुए इन अपार लाड और अपार मस्ती, इसी में मस्त होते हुए अब हम इसी जमुना जी के जल के अंदर प्रीतम के साथ मस्तियां करते हुए, दौड़ते हुए, तैरते हुए जब आगे बढ़ते हैं, और अधिक सुखदायी शोभा हमारी नजरों के सामने आती है। रोहे क्यों रहे ना कदम बिना, जाके असल हक निस्बात। कैसे हम इन सुखों के बिना रह सके, यही तो मेरे जीव के
जीवन है। मेरे अस्तित्व का आधार तो ये शोभा है, मेरे अस्तित्व का आधार मेरे प्रीतम का स्वरूप है, मेरे अस्तित्व का आधार मेरे प्रीतम के चरण कमल। एक अपार सुख ही मेरे जीव का जीवन है और मैं प्रीतम के साथ अपार सुख की लज्जत लेते हुए और आगे बढ़ती हूँ। एक महल एक चबूतरा, जाए जोए फूल तले मिलत। जब दक्षिण की ओर जमुना जी मुड़ जाती है तो आगे केल पुल तक पाल के ऊपर एक चबूतरा, फिर एक महल, फिर चबूतरा, फिर महल, और इन्हीं चबूतरों से दोनों तरफ से जमुना जी के ऊपर बीच में मेहराब बनी है और इन्हीं मेहराबों के बीच में झूले लगे हुए हैं। हम रूहें आमने सामने झूलों के ऊपर बैठे हुए जब झूलते हैं तो झूले इतने नजदीक है कि नीचे जैसे नीचे की तरफ आते हैं तो जमुना जी को छू कर निकल जाते। इस सुख को जरा याद कर लो, कैसे इन झूलों में झूलते हुए जब ऊपर से नीचे की ओर आ जाते हैं और हम जमुना जी को जलकर छू कर पीछे की ओर फिर झूला निकल जाता है, फिर नीचे आता है जमुना जी के जल को छू कर फिर ऊपर की ओर उठ जाता है। और क्या आनंद, कितना जल उछलते हुए एक दूसरे को हम भिगो देते हैं। प्रीतम भी अपार जल उछाल कर मुझे भिगो देते हैं और वहीं पे जब आनंद का अपार सुख लेते हुए इन्हीं महलों के अंदर चले जाते हैं और प्रीतम के साथ कई प्रकार के महलों के सुख भी। इसी तरह जमुना जी के अंदर बहते हुए इन चबूतरे और महलों का सुख लेते हुए आगे बढ़ते हैं तो केल फूल की शोभा तो देखिए, सुंदरता। 5 भूम तक थंब और थंबों के बीच में मेहराबे और इनके बीच में झूले, इन्हीं झूलों में झूलते हुए जब जमुना जी केल पुल के नीचे 10 गढ़नालों में से बहती हुई आगे को बढ़ती है, हम इन झूलों से कभी छलांग लगाकर जमुना जी में गिर कर इस गढ़नालों से बहते हुए उस तरफ निकल जाते। कभी इन्हीं केल पुल के अंदर बने हुए महलों में प्रीतम के साथ इश्क का रस लेते हैं। केल पुल के ऊपर लिए हुए इन अपार सुख को हम दिल में भरे हुए, कैसे जल 10 गढ़नालों में से बहता हुआ आहा उछलते हुए जल तरंग और इस जमुना जी के जल की शोभा इतनी अधिक है। आगे धनी ने कहा है, इत जलवाय के चलत जो पूरन
जिससे जमुना जी के अंदर बाढ़ आई हुई। जब गणनालों से जल बाहर की तरफ निकलता है, बड़े बड़े तरंग उठते हैं इसके अंदर। जिस गति से जल बह रहा है, इस गति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे नदी में पूर आ जाता है, वैसे ही जमुना जी के अंदर जल का पूर आ गया है। सो मैं क्या कहूं ताको नूर, ये नूरी जल इतना तेजी से 10 गणनालों से पसार हो जाता है, पार हो जाता है। और उसके अंदर जो जल की तरंगे उठती है, बूंदे जो उठती है, नूरमयी इस जल के जल तरंगों को देखते ही बनता है। जल के जो उठत तरंग, ताकि किरणा देखावे कई रंग। परिक्रमा में इसी जल के बारे में प्रीतम ने इतना सौंदर्यवान, इतना सुंदर ये बात कह दी कि कितनी तेजी से जल बह रहा है जमुना जी के अंदर। और केल पुल के गणनालों से जब हम उसी तेजी से बहते हुए जल से पार हो जाते हैं, और प्रीतम हमें पकड़ने के लिए हमारे पीछे जब भागते हैं, आहा, हम हाथ में नहीं आने वाली। और जब हमें प्रीतम पकड़ लेते हैं, तो पकड़ते ही जमुना जी के जल की तलहटी तक हमें लेकर जाते हैं। वहीं पे हमें बाहुपाश में भरकर जो सुख प्रदान करते हैं, किसे कहे हम, कैसे कहे हम। इन सुखों की लज्जत तो हम लेने वाली ही जाती। केल पुल के जुलों में जुलती हुई, वहीं से ही छलांग लगाकर जमुना जी के अंदर हम कूद जाते। जब झूलों में झूलती है, तो झूले जब जमुना जी के जल के ऊपर आ जाते हैं, तब वहां पे जो प्रतिबिंब हमारे जल के अंदर गिरते हैं, आहा, कितना मधुर दृश्य है वो। अनंत रंगों से चमकता हुआ एक केल पुल, वहीं से प्रीतम के साथ एक कई सुख लेते हुए जमुना जी के जल के अंदर मस्तियां करते हुए हम दोनों तरफ के केल के वनों का सुख, कि कभी पाल के ऊपर, कभी पुखराज जी रास से केल पुल के अंदर भी चले जाते थे, केल वन के अंदर चले जाते थे, और केल वन के अंदर भी अपार मस्तियां कर कर फिर वापिस जमुना जी के अंदर हम आ जाती है। रोहे एक कदम क्यों छोड़ ही, जाके असल हक निस्बात। ये सुख हम अर्थ की रूहें कैसे अपने दिल से निकाल दें। जो इत ते मरोरा सीधी चली, और शागु शोभा सरत। अब सीधी जमुना जी चल रही है, अपार जल राशि में तैरते हुए, दोनों तरफ के 7 वन और सभी वनों के सामने आए हुए घाट, यूं चलते चलते जब हम पाट घाट के सामने आ जाते हैं, तो वहां पे जमुना जी का सौंदर्य और निखर उठता है।
सामने रंगमहल और इस तरफ इसी ही तरह का अक्षर भवन। दोनों महलों की किरणें पाट घाट से जमुना जी के जल के अंदर प्रतिबिंबित हो रही है। पाट घाट के ऊपर आते जैसे जमुना जी भी रंग माहौल को देखकर पगला जाती है। जमुना जी के जल भी जैसे इश्क के तरंग बनते हुए इतने ऊपर ऊपर उठते हुए जैसे रंग माहौल की तरफ झुक कर सेजदा करते हुए आगे बढ़ते हैं। पाट घाट के ऊपर ये जो जमुना जी का सुंदर सौंदर्य और वहीं पे प्रीतम के साथ जब हम क्रीड़ा करते हैं तब जमुना जी के अंदर भी मस्ती उमड़ आती है। वो भी चाहती है कि प्रीतम के साथ मैं भी कुछ क्रीड़ा करूं। पाट घाट के ऊपर हम प्रीतम के साथ बार बार आते हुए जल क्रीड़ा का एक अपार सुख लेते हैं। वहीं पे पाट घाट की देहुरियों के अंदर श्रृंगार करते हैं। पाट घाट से बाहर आकर पुखराजी रास से निकलते हुए जब हम कुंज बन के रेती में दौड़ कर लगाते हैं, कुंज बन के अंदर पहुंच जाते हैं, अमृत बन के सुख लेते हैं। इसी पाट घाट के दोनों तरफ बड़े वन के वृक्षों की डालियां पकड़कर जमुना जी के अंदर छलांग लगा देते हैं। प्रीतम के साथ अपार जल की क्रीड़ा करते हुए जल मस्ती जमुना जी का सुख हम लेते हैं। पाट घाट की शोभा ही अनुपम और निराली। वहीं से ही रंग महल की शोभा और अधिक सुंदर दिखाई देती। कई रंगों से जगमगाट करता हुआ ये रंग महल जमुना जी के अंदर जिलना करते हुए जब हम देखते हैं तब हमें अब फिर रंग महल के अंदर जाके प्रीतम के साथ क्रीड़ा करने का दिल में भाव भर जाता है और इसी पाट घाट से फिर प्रीतम हमें अंदर लेकर जाते। पाट घाट से जमुना जी के अंदर हम और अभी आगे बढ़ते हैं। रोहे क्यों छोड़े ना कदम को, जाके असल हक निस्बत। बार बार प्रीतम हमें जाकी असल हक निस्बत याद कराते हैं कि तू ही वो निस्बती रूप है, तू ही वो अंगना है, तू ही वो ब्रह्म सृष्टि है जो प्रीतम के साथ ये सारे सुखों को अपने दिल में भरती है। इन सुखों की मौज और मस्ती लेने वाली, प्रीतम के इश्क का रस पीने वाली तू ही ये रूह है जो जमुना जी के इन अपार सुखों को लेती है। दो फूल के बीच में बड़ी सातों घाटों सिफात। वहीं से आगे बढ़ते हुए बट पुल की तरफ पहुंचा। पाट घाट से बट पुल के नीचे फिर वो ही 10 गड़नालों से बहता हुआ जल। बट पुल के इन्हीं मेहराबों के बीच के अंदर जुलों में जुलते हुए जो आनंद, जो सुख हम केल पुल के ऊपर लेते हैं
वो ही सुख और आनंद हम बट पुल के ऊपर भी लेते। 7 घाट 7 वन, वनों के अंदर चले जाकर प्रीतम के साथ वहीं पे लुपा छुपी, झाड़ पे चढ़ना उतरना, मस्ती करना, और इन्हीं बागों की छत के ऊपर दौड़ना, फिर नीचे उतर आना। क्या सुख प्रीतम हमें दे रहे हैं। इन 7 वन, 7 घाट, जमुना जी, दोनों पुल, ये मस्तिया का नशा हमारे दिलो दिमाग पे छाया हुआ है। ये सुख हम कभी भी नहीं भूल सकती। रूहे खेले ता कदमों तले, जाके असल हक निस्बात। हम प्रीतम के साथ इन ही जमुना जी के अंदर पाट घाट पे आ जाती है, कभी सामने प्रवाह में तैरते हुए केल पुल पर पहुंच जाती है, कहीं उसी प्रवाह में खींचते हुए बट पुल तक पहुंच जाती है। ये अपार मस्ती को हम एक पल के लिए भी अपने दिल से दूर नहीं कर सकते। नूर और नूरा तजल्ला, अर्श साम सामे झलकाता। पाट घाट के दोनों तरफ, पूर्व की तरफ अक्षर ब्रह्म का, पश्चिम की तरफ हमारा रंग महल, दोनों के नूरमयी तेज इतनी सुंदर आभा लेकर चमक रहे हैं, और उसका प्रतिबिंब जमुना जी के जल के ऊपर गिरता है। और इन ही सुखों में हम रूहें रात दिन डूबी रहने वाली हम रूहें हैं। ए रूहे कदम न भूले सुपने, जाके असल हक निस्बात। एक पल के लिए भी इस खेल में आकर हम इन सुखों को नहीं भूल सकती। ये अपार सुख कैसे हमारे दिल से निकले। जो अर्श की रूह जी इन सुखों में रात दिन रहने वाली है, जो इस जमुना जी के अंदर एक अपार सुख लेने वाली है, जो इन गुमटियों के अंदर, इन महलों के अंदर महालने वाली है, प्रीतम के अंग संग रहने वाली है, प्रीतम के साथ प्यार भरी इन लीलाओं की मस्ती में डूबने वाली है, ये 7 घाट और 7 वनों में फिरने वाली हम रूहें कैसे इन सुखों से दूर हो सके। दो दरबार की रोशनी, अंबर नूर भराता। जब पाट घाट के ऊपर बैठकर हम ये दोनों तरफ देखते हैं, तो पूर्व में अक्षर ब्रह्म का दरबार, वही 9 भूम 10वीं आकाशी, और पश्चिम में मेरा रंग महल, वो भी 9 भूम 10वीं आकाशी। उसका नूर जैसे आसमान को छू रहा है, उसकी किरणें ऐसे उठ रही है कि पूरा अंबर इन किरणों से जगमगा उठा है। ये सुख प्रीतम हमें याद दिला रहे हैं। रोहे कदम न भूले सुपने, जाके असल हक निस्बात। कैसे हम इन सुखों को भूल सकते, क्योंकि इसी जमुना जी के जल के साथ हम क्रीड़ा करने वाली रूहें, जब बट पुल से वही 10 गढ़नालों से निकलता हुआ जल आगे जाके मुड़ जाता है,
और जहां पे वो मुड़ता है वहीं पे पाल के दोनों तरफ फिर थंब लगे हुए हैं और इन थंबों के ऊपर छत पड़ जाती है और वो ही जल मोड़कर जब हौज कोसर के 16 देहुरियों के घाट के 10 गड़नालों से बहता हुआ हौज कोसर में मिल जाता है और हम उसी जल से फिर बहते हुए हौज कोसर में पहुंच जाते। इस सुखों को हम कैसे भूल सकते? फिर हौज कोसर से विपरीत तैरते हुए पाट घाट के ऊपर और पाट घाट से फिर रंग महल की ओर चल देते हैं। इस सुख हम रूहें अपने दिल से कभी भी नहीं निकाल सकती। और सजी में नूरा अपार है, इतके वासी बड़े बखात। हाँ हाँ हाँ, ये अर्श जिमी धनी जी कह रहे अपार है, नूरमयी है, सुगंधित है, चेतनता से भरी हुई है, स्वयं प्रकाशित है। इन सुखों की लज्जत अपरंपार है। हम रूहें इसी परम धाम में रहने वाली, इसी नूरमयी सौंदर्य का रसपान करने वाली, प्रीतम के इश्क का रस पीने वाली सौभाग्यशाली हम ही रूहें। इन नूर के सुख लेने वाली हम ही रूहें हैं जो रात दिन प्रीतम के साथ इस तरह परमधाम के अंदर घूमती रहती है, फिरती रहती है और सुख लेती रहती है। मेरे प्रीतम मुझे इश्क का इस सुख देने के लिए परमधाम के ये अनंत स्थानों पर लेकर चलते हैं और अनंत सुख मुझे प्रदान करते हैं। महामत रूहे हक जात है, जाके हक कदमों निस्बात। हम रूहे ही हक जात है, हक का ही स्वरूप है। हक और हम एक रूप, एक दिल, वहदत, खिलवत, निस्बत, हकीकत और मारिफत, ये सारे सुख हम रूहों के वास्ते मेरे प्रीतम ये अर्श को लेकर खड़े हैं। ये अर्श की सारी हकीकत हम रूहों को सुख देने के वास्ते, ये अर्श के अपार सुख हम रूहों को देने के वास्ते, इश्क का मेरे प्रीतम इजहार करने के वास्ते, वो स्वयं आशिक अपनी आशिकी बताने के वास्ते, अपनी आशिकी प्रदर्शित कर रहे हैं। ये अपार सुख हम रूहों को दे रहे हैं। हम ही रूहे हक जात है जो इन सारे सुखों को आत्मसात करते हुए इन सुखों की लज्जत हम लेते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी मेरे प्राण प्रीतम पूरे अर्श की परिक्रमा करते हुए फिर हमें पाट घाट के ऊपर लेकर आए। ये सातों परिक्रमा परमधाम की,
ये हमारी वास्तविक परिक्रमा है, जो हम अर्श में रात दिन इसी परिक्रमाएं करती रहे। ये परिक्रमाओं को ही हम दिल में धारण करके अपने चित्त को अर्श की तरफ लगाकर चितवन में ये सारे सुख अपनी आत्म को, अपनी रूह को पहुंचाने हैं, और तभी हमारी परात्म परामोशी में से जागृत होकर अर्श के सुखों के अंदर फिर डूब जाए। धनी जी हमें इस खेल में अर्श के सुख दे रहे, चितवन से इन सारे सुखों की लज्जत यहाँ हमारे दिलो दिमाग में छा जाती है। खेल में भी और घर में भी प्रीतम ही हमें ये सारे सुखों से लबालब भरते हैं। हम इन सुखों को ही आत्मसात करके इन सुखों के अंदर डूबते रहे। बस यही हमारी परिक्रमा, यही हमारा चितवन और यही हमारे सुख है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।